नमस्कार दोस्तों, साहिल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नया चैप्टर को लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्स। तो इस चैप्टर को हम लोग बिल्कुल इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग समझते हैं कि इसमें हम लोग आखिर चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग को इस चैप्टर में ऑल टॉपिक इन वन शॉट, मतलब जितना भी हम लोग फोर्स का बात करेंगे कि पुश क्या होता है और पुल क्या होता है, ये सब के बारे में पूरा बात कर लेंगे। इससे और इस एक लेक्चर को देखने के बाद आपको और कुछ देखने का जरूरत नहीं है। इसका नोट्स आराम से यहाँ से आप लोग बना सकते हो। इसके बाद और कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक आता है कि व्हाट इज पुश एंड व्हाट इज पुल, कि आखिर पुश क्या होता है और आखिर पुल क्या होता है। ठीक है, कि आखिर पुश क्या होता है और पुल क्या होता है। पुश मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी दूर से धकेलना। मतलब क्या बोला जाता है, देखो, पुश पुश अप्लाइंग फोर्स टू मूव ऑन एन ऑब्जेक्ट इज अवे फ्रॉम यू। मतलब अपनी दूर से कोई ऑब्जेक्ट को अगर आप भेज रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, पुश करना। ठीक है, मान लो कि यहाँ पर फुटबॉल का बॉल है, क्या है, फुटबॉल है। ठीक है, देखो एक मिनट, मान लो यहाँ पर एक फुटबॉल है। ठीक है, और फुटबॉल को यहाँ पर से एक आदमी जो है किक किया, कोई पर्सन किक किया। तो किक करने के बाद क्या हुआ, इस पर्सन से फुटबॉल क्या हुआ, दूर जाएगा। तो दूर जाने को ही हम लोग बोलेंगे पुश। तो मतलब पुश क्या होता है, पुश इज द अप्लाइंग फोर्स टू कैन मूव एन ऑब्जेक्ट अवे फ्रॉम द यू। मतलब हमारी ओर से दूर जाना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पुश करना। जैसे कि ये लड़का क्या कर रहा है, इस बॉक्स को पुश कर रहा है, अपनी ओर से दूर भेज रहा है इसको। ठीक है, पहला टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा कि पुश क्या होता है, कि कोई ऑब्जेक्ट को अपनी ओर से दूर भेजना, उसको हम क्या बोलेंगे, पुश कर रहा है। और पुल क्या होता है, अप्लाइंग द फोर्स ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट इज टूवर्ड्स यू। मतलब अपनी ओर खींचना, अपनी ओर क्या करना, खींचना। जैसे कि मान लो हम लोग डोर को ओपन करते हैं, तो डोर ओपन करने के दौरान क्या होता है कि कोई भी अगर डोर रहता है तो डोर को हम खींचते हैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, ये पुश किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, सॉरी, पुल किया जा रहा है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पर देखो एक लड़की है, तो लड़की क्या कर रही है, इस कार्ट को अपनी ओर खींच रही है, मतलब पुल कर रही है। इसको हम बोल देंगे पुश एंड पुल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आता है कि फोर्स ए पुश एंड और पुल। मतलब अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो उससे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है, बेसिकली वही चीज दे रहा है। अभी इफेक्टिंग ऑफ फोर्स भी जानेंगे। तो पहले समझते हैं कि क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ध्यान देना। देखो ये टॉपिक पे देखो, पुश ए डोर इज ओपन इट फोर्स इज अप्लाइड इज पुश। अगर हम लोग कोई डोर को ओपन कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उसको धक्का दे रहे हैं, मतलब अपनी ओर से दूर उसको जो भेज रहे हैं। ठीक है, पुल इज द ड्रॉ ए फोर्स इज अप्लाइंग इन पुल। अगर कोई हम लोग ड्रॉवर को खोल रहे हैं, मतलब ओपन कर रहे हैं, तो अपनी और उसको खींच रहे हैं, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पुल करना। किक है फुटबॉल, फुटबॉल में जब हम लोग किक कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग पुश कर रहे हैं, उसको अपनी ओर से दूर भेज रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को। लिफ्टिंग ए बैग, लिफ्टिंग एक बैग भी क्या है, यहाँ पर फोर्स है। ठीक है, लिफ्टिंग बैग भी एक क्या है, फोर्स है, अपवर्ड। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम लोग को समझना है कि इफेक्ट ऑफ फोर्स, आखिर फोर्स से हम लोग क्या क्या उसमें चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गौर करना। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम उसको मोशन में ला सकते हैं। बात को समझना कैसे, मान लो यहाँ पर एक फुटबॉल है। ठीक है, मान लो एक फुटबॉल है और फुटबॉल जो है अभी ये क्या है, रेस्ट में है। क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट में मतलब रुका हुआ है, रेस्ट में मान लो। अब अगर ये यहाँ पर रेस्ट में है और मान लो यहाँ से एक पर्सन आया और उसको किक किया, तो किक करने के दौरान क्या होगा, ये मोशन। बात समझ आ रहा है, मोशन में आ जाएगा। तो मतलब एक बात समझ आया पहला पॉइंट से, कि फोर्स से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कर सकते हैं या तो उसको मोशन में ला सकते हैं। बात क्लियर है। चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग। मान लो कोई फोर्स के दौरान हम लोग उसका चेंज ऑफ स्पीड को भी कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज भी कर सकते हैं या डिक्रीज भी कर सकते हैं। बात समझ आ रहा है। मान लो यहाँ पर एक बच्चा है जो साइकिल चला रहा है, तो साइकिल चला रहा है, इस पैडल पे वो फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया तो इसका क्या हुआ, स्पीड बढ़ा, स्पीड बढ़ा। और वही चीज मान लो कि ये क्या करता, ब्रेक अप्लाई करता, तो स्पीड क्या होता, स्पीड यहाँ पर क्या होता बताओ, स्पीड घट जाता, स्पीड क्या होता है, डिक्रीज हो जाता। थर्ड पॉइंट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तुम फोर्स का यूज करके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। समझो कैसे, जैसे कि मान लो थर्ड पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो यहाँ से एक कोई व्हीकल आ रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में कोई व्हीकल आ रहा है और यहाँ से कोई एक व्हीकल इसको टक्कर मारा, फोर्स लगाया,
तो फोर्स लगाने के दौरान पहले ये इस डायरेक्शन में था, अभी कौन-सा डायरेक्शन में हो जाएगा? आगे वाला डायरेक्शन में चल जाएगा ये। तो मान लो यहाँ पर एक गर्ल है, तो ये क्या कर रही है? टेनिस बॉल खेल रही है, जो भी खेल रही है। तो ये बॉल को इसमें फोर्स लगाकर तो इसको क्या कर सकती है? डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, वही चीज़ बोला गया। चौथा पॉइंट, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मान लो यहाँ पर कोई क्या है? आटा है। आटा है। ये लड़की आटा को गूँध रही है, तो इसका क्या हो रहा है? फ़ोर्स के दौरान शेप में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है कि नहीं? शेप में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। बस यही चीज़ बोला गया है। तो हम लोग ये बात समझना कि इफ़ेक्ट ऑफ फ़ोर्स, फ़ोर्स का यूज़ करके क्या-क्या कर सकते हैं। पहला बात तो बोला गया पहला पॉइंट में कि मूव एन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करवा सकते हैं, अगर वो रेस्ट में रहेगा तो, ठीक है? उसका बाद क्या बोला गया है वहाँ पर समझना। उसका बाद बोला जा रहा है कि मान लो द चेंज ऑफ द स्पीड इन द मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई मान लो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हम उसका स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हम डायरेक्शन को चेंज भी कर सकते हैं, बात क्लियर है? एंड फोर्थ पॉइंट इज द चेंज द शेप एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हम लोग शेप को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। अगला आता है कि फोर्स ड्यू टू द इंटरेक्शन। एक इंपॉर्टेंट ये टॉपिक आता है, क्यों? क्योंकि ये दोनों तरफ से काम करता है। क्या? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, इसका बारे में समझना है। ये एग्जाम में आता है, इसलिए वीवीआई कर लो इसको, ठीक है? देखो यहाँ पर क्या होता है। पहले तो समझना कि बैलेंस फोर्स क्या होता है और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, ठीक है? बात क्लियर है? देखो, एक मिनट। देखो, बैलेंस मतलब क्या होता है? कोई ब्लैंक पेज ही नहीं होगा ना? एक मिनट। अच्छा, ब्लैंक पेज है। देखो, यहाँ पर समझना। मान लो यहाँ पर एक बॉक्स है। क्या है? बॉक्स है, ठीक है? और मान लो यहाँ पर एक कोई आदमी है, ठीक है? यहाँ पर कोई एक आदमी है। आदमी जो है ना यहाँ पर से क्या किया ना? फोर्स लगाया। मान लो यहाँ पर 5 न्यूटन लगाया फोर्स। एक बात और समझना, फोर्स जो होता है फोर्स जो होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो हम लोग फोर्स को न्यूटन से ही बोल सकते हैं। तो मान लो एक पर्सन यहाँ से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है? और एक पर्सन इधर से भी क्या किया? 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो बताओ कि ये जो बॉक्स है, ये किधर जाएगा? राइट में जाएगा कि लेफ्ट में जाएगा? ये तो क्या रहेगा? यहाँ पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि ना तो फोर्स इधर लगा है, ना तो उधर लगा है। क्योंकि अगर +5 इधर से लग रहा है, तो इधर से -5 भी लगा है। तो +5 -5 कितना हो जाएगा? 0। मतलब बॉक्स क्या रहेगा? अपने एक फिक्स पोजीशन पे ही फिक्स रहेगा, ठीक है? तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल वर्ड में बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। तो यहाँ पर देखना ड्राइंग में, जैसे क्या है? बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में क्या किया जा रहा है? इधर से मान लो 3 व्यक्ति है, 3 पर्सन है। इधर भी कितना? 3 पर्सन है। पर पर्सन जो मान लो यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। कितना लगा रहा है? 100 न्यूटन का यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है? और इधर से भी कितना लग रहा है? 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अब मान लो कि 3 व्यक्ति है, तो 300 न्यूटन लगा इधर से भी 300 न्यूटन। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? 0। मतलब यहाँ नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। बात समझ आ रहा है? फिर बोला जा रहा है कि अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा कि दोनों तरफ अलग-अलग लगेगा। इधर 300 न्यूटन लग रहा है, इधर 400 न्यूटन। तो इन लोग क्या होगा? इधर साइड आ जाएगा, लेफ्ट की ओर। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 100। बात समझ आ रहा है? चेंज द मोशन इज टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब डेफिनेशन देख लो, यहाँ पर एग्जाम में लिखने के लिए होगा। देखो क्या बोला जा रहा है। बैलेंस फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन ए अपोजिट डायरेक्शन। जो बैलेंस फोर्स होता है वो इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। द ऑब्जेक्ट इज रिमेन रेस्ट और मूव टू द कांस्टेंट स्पीड। या तो वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा या तो रेस्ट में रहेगा। अब मान लो यहाँ पर ये पॉइंट है किसका? रोप का। तो रोप का पॉइंट ना तो इधर जाएगा ना तो इधर जाएगा। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है? अनइक्वल फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट इज स्टार्टिंग मूविंग एंड चेंज द मोशन। यहाँ पर क्या होगा? अनबैलेंस फोर्स लगेगा। मान लो इधर से 300 न्यूटन लगा और इधर से 400 न्यूटन लगा। तो दोनों तरफ अलग अलग यहाँ पर फोर्सेस लग रहा है। बात समझ आ रहा है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोशन में आ जाएगा, ठीक है? आगे चलते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ मोशन। कितने टाइप के मोशन होते हैं, ठीक है? तो क्या हम लोग पार्ट करना है? टाइप्स ऑफ मोशन। बात क्लियर है? अब देखो टाइप्स ऑफ मोशन में क्या होता है। तो पहला पढ़ना है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का बात किया जाए तो कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? जिसका हम अपना बॉडी का यूज करते हैं जहां पर, या तो हम बोल सकते हैं कि मेरा बॉडी उसके कॉन्टैक्ट में है, उसको बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जहां पर मेरा कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ है, मेरा कोई उसमें योगदान है नहीं। तो पहले समझना कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट इज
कंटेक्ट एग्जाम्पल जो हम लोग से कांटेक्ट में रहेगा। एग्जाम्पल क्या है? मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन एंड ड्रैग एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, जैसे कि मान लो हम लोग जिम जाते हैं, तो अगर जिम जा रहे हैं तो जिम जाने का दौरान क्या हम लोग कर रहे हैं? मसल्स का यूज करके हम लोग डंबल को उठा रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स, मान लो यहाँ पर एक बॉक्स है, बॉक्स को हम लोग इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा। फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट द फिजिकल कॉन्टैक्ट, हम लोग का कोई भी बॉडी का यहाँ पर रूल नहीं होगा, हम बोल देंगे मैग्नेटिक फोर्स। तो क्या हम मैग्नेट का यूज करके उस लोहा को चिपका रहे? नहीं, खुद वहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और जो भी इसका एरिया में आया उसको क्या किया? अट्रैक्ट किया। फिर आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जहां चार्जेस का यूज होगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर से क्या है, जैसे कि पहला आता है कॉन्टैक्ट फोर्स, कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। ठीक है, देखो कॉन्टैक्ट फोर्स, तो मस्कुलर फोर्स पहला तो आता है, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये क्या रहा है कि ये क्या कर रहा है भाई साहब? डंबल को उठा रहा है, डंबल को अप कर रहा है। द फोर्स अप्लाइड ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल्स इज कॉल्ड द मस्कुलर फोर्स, जहां पर अपना मसल्स का यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि ये क्या किए, मसल्स का यूज करके डंबल को उठाएं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मस्कुलर फोर्स का अप्लाई हो रहा है। फिर आता है फ्रिक्शन फोर्स, द फोर्स इज द अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन इज बिटवीन द टू सरफेस इज कॉन्टैक्ट इज द इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? जब दो कॉन्टैक्ट फोर्स लगता है, जैसे कि लड़का इधर फोर्स लगा रहा है लेकिन ये बॉक्स किधर लगाएगा? उसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो लड़का ही यहाँ पर क्या कर रहा है? फोर्स लगा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। द फोर्स इज द अपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, दोनों क्या है? रिलेटिव मोशन में है, कि मान लो इधर ये राइट और लगा रहा है तो ये लेफ्ट की ओर लगाएगा। ठीक है, ये हमेशा उल्टा लगाता है फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में। आगे आता है ड्रैग। ठीक है, ड्रैग फ्लूइड फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एंड द गैस इज मूविंग द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ड्रैग एंड फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पर क्या होता है कि फ्रिक्शन फोर्स लगाया जाता है लिक्विड और गैस में। तो ये जल्दी एग्जाम में पूछता नहीं, बस ये पॉइंट याद रखना है, ये और ये तो एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रिक्शन का, ये वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट का बात किया जाए, जहां पर हम कुछ अपना बॉडी का यूज नहीं कर रहे हैं, या तो मेरा वो कॉन्टैक्ट में है नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? द फोर्स इज द एक्सेड बाय द मैग्नेट ऑन इन अनदर मैग्नेट इज वन ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर बात की मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स का अगर बात किया जाए, मान लो कि यहाँ पर मैग्नेट है, तो ये नॉर्थ पोल हो गया, इसका साउथ पोल हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, और यहाँ पर कोई भी एक आयरन का पीस आएगा उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये मेरा यूज से नहीं हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फोर्स का अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगला आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो क्या बोला जा रहा है? देखो, द फोर्स इज द एक्सेप्टेड बाय द चार्ज ऑब्जेक्ट ऑन अनदर चार्ज एंड अनचार्ज ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है? देखो, हम लोग बचपन में स्कूल में करते होंगे कि मान लो एक बैलून हम लोग फुला लिए और उसको अपने सिर पर रगड़े, हम लोग क्या किए? उसको सिर पे रब किए, और यहाँ पर छोटा छोटा पीस ऑफ पेपर रख दिए, छोटा छोटा पेपर रख दिए, और जब इसको पास लेके जाते हैं तो पेपर क्या होता है? अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अनचार्ज था। क्या था? अनचार्ज है, अनचार्ज है, और ये चार्ज हो गया है जब इसको हम रब किए हैं, तो दोनों के बीच में क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ, इसलिए इसको बुलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, बहुत आप लोग ने इसका बारे में सुना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो देखो क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स? देखो एक में, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, तो द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट हैविंग मासेस। यहाँ पर क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या चीज होता है? जब दो ऑब्जेक्ट मिलता है और उनके बीच में एक फोर्स लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे कि मान लो यहाँ पर क्या है? हम लोग का अर्थ है। ठीक है, मान लो हम लोग का अर्थ है और यहाँ पर एक कोई प्लेनेट है, तो दोनों का बीच में एक यहाँ पर फोर्स लगता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यहाँ पर नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स का एग्जांपल्स है, देख लो आराम से। ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेट से यहाँ क्या हुआ? जो भी निडल्स था ये अट्रैक्ट हो गया मैग्नेट से। ग्रेविटेशनल फोर्स, जो सेप था नीचे गिरा, तो ये क्या हुआ? पृथ्वी अपने और खींचा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पेपर वाला यहाँ पर क्या हुआ? उससे अटैच हो गया, अट्रैक्ट हुआ। अगला चलते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ये एग्जाम में आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, अगर आया बाई चांस, 3 मार्क्स का तो आता है इससे। ठीक है, 3 मार्क्स में तो आता है, तो देख लो एक बार क्या बोला जा रहा है।
all force which can act on the a body is directly or through the connector is called the contact force। अगर हम लोग का कहीं पर बॉडी से कनेक्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंटेक्ट फोर्स। एग्जांपल क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, मस्कुलर फोर्स है। एंड नॉन, देखो ये क्या है, ये कंटेक्ट फोर्स का याद रखना है, ये कंटेक्ट फोर्स है और ये क्या है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द फोर्सेस विच डू नॉट इज द मेक विद द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विदाउट द बॉडी। हम लोग इसमें बॉडी में कोई कनेक्शन नहीं होगा। थ्रू द स्पेस एंड आर कॉल्ड इज नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बोलेंगे। बात क्लियर है। एग्जाम्पल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। आगे चलते हैं। अगला आता है, यहाँ पर से गेम चेंज होने वाला है। यहाँ से जितना भी अब टॉपिक स्टार्ट होगा सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसलिए ध्यान से सुनना है, ठीक है। ध्यान से समझना भी है, ध्यान से सुनना भी है। देखो अब ध्यान से क्या बोला जा रहा है। वेट क्या होता है, पहले तो हम एक चीज और बता दे रहे हैं कि वेट और मास दोनों सेम नहीं है, अलग अलग चीज है, दोनों अलग अलग बात है, कभी भी सेम नहीं होता। अभी देखना क्या, पहले तो समझना वेट एंड इट्स मेजर, कि वेट को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, ठीक है। अब अगर हम सिंपल बोले तो वेट को देखो समझा कैसे जाएगा। मान लो हम लोग का अर्थ है यहाँ पर, ठीक है, अर्थ है। अब मान लो कि अर्थ में हम लोग क्या खड़ा है, ऊपर में खड़ा है, ठीक है। अब हम लोग जब भी गिरते हैं तो अर्थ क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, हाँ या ना। बात को समझना, अर्थ क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां पर से ये समझना कि अर्थ जो है मेरे पर कितना फोर्स लगाया, अट्रैक्ट करने पर कितना फोर्स लगाया, उसको हम बोलते हैं वेट। कि उस पे मेरा पे वो कितना वेट लगाया आखिर, उसको हम क्या बोलेंगे, वेट बोलेंगे, ठीक है। किसके द्वारा लगाया गया, अर्थ का द्वारा लगाया गया। तो वेट इज अ फोर्स इट, क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से। वेट इज अ फोर्स विथ विच इज द अर्थ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द ग्रेविटी। आखिर क्यों लगता है, तो ध्यान से देखो क्यों लगाया जा रहा है। वेट इज अ फोर्स विथ विच द अर्थ पुल्स, पुल्स मतलब खींचना, आखिर हम लोग को पृथ्वी अपनी ओर कितना ताकत से खींच रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द ग्रेविटी, किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। वेट इज द मेजर हाउ स्ट्रांगली द अर्थ ऑफ द अट्रैक्शन एन एन ऑब्जेक्ट। क्या बोला जा रहा है, वेट इज मेजर हाउ स्ट्रांगली अर्थ अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट। कि अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को, या तो ह्यूमन रहे या तो कोई भी ऑब्जेक्ट रहे, कोई भी मैटर रहे, तो उसको अपनी ओर कितनी ताकत से खींच रहा है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वेट। उसको हम लोग कितना वेट लगा रहा है वो। और वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। और फोर्स का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। याद रखना ये सब, ठीक है, पॉइंट, ठीक है। और वेट का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। आगे चलते हैं। अगला आता है मेजरिंग ऑफ वेट, कि वेट को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। अच्छा बात है कि कैसे मेजर करेंगे इसका बारे में समझना है। देखो मेजरिंग ऑफ वेट बाय द स्प्रिंग्स का यूज कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पर कोई भी कुछ नहीं है, तो जितना ज्यादा इसका मास है, जितना ज्यादा हम बड़ा स्टोन को लगा रहे हैं, उतना ज्यादा स्प्रिंग क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। देख रहे हो कि नहीं। तो क्या बोला जा रहा है, देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज द सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग, स्प्रिंग से हम लोग क्या किए, उसको लटका दिए, ठीक है। स्प्रिंग स्ट्रेचेस ड्यू टू द ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटी, ऑब्जेक्ट इज ग्रेविटी, ठीक है, स्ट्रेचेड ड्यू टू वेट, डिफरेंट मास काउस डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्ट्रेचिंग। अब मान लो जितना ज्यादा इसका मास रहेगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, स्ट्रेच होगा। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा स्ट्रेच होगा। अभी मास का बारे में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात समझना है कि जितना ज्यादा उसका क्या होगा, मास होगा, उतना ज्यादा वो स्ट्रेच होगा, ठीक है। एक मिनट, बात क्लियर है। अब देखो heavier object is experience greater gravitational force, therefore is the high greater। अब अगर मान लो जितना ज्यादा उसका क्या होगा, जितना ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट रहेगा। अब मान लो जैसे कि हम लोग का बड़ा सा एक तो सन है और यहाँ पर अर्थ है, तो दोनों क्या है, बहुत हेवी हेवी ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत हेवी हेवी इसका क्या है, मास है। तो दोनों का बीच में कैसा लगेगा, बहुत ज्यादा वेट लगेगा, एक दूसरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगला चलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है, पहले तो यहाँ पर एक इमेज देखो आप लोग ध्यान से। देखो इसमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ग्राम को भी शो किया जा रहा है, यहाँ पर ग्राम को भी शो किया जा रहा है और न्यूटन को भी शो किया जा रहा है।
कि आखिर कोई भी ऑब्जेक्ट का कितना मास है और उस पर कितना न्यूटन लगाया जा रहा है, कितना उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जा रहा है। ध्यान से देखो, तो स्प्रिंग बैलेंस क्या होता है पहले ये ध्यान दो। स्प्रिंग बैलेंस इज द मेजरिंग द फोर्स वेट ऑन एन डिवाइस। पहले तो स्प्रिंग बैलेंस, ए टूल इज द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट ए वन एंड एंड ए हुक। एक हुक से क्या होता है, अटैच होता है एक एंड पॉइंट पे। एट द अनदर अदर द अमाउंट ऑफ द स्प्रिंग स्ट्रेचेस टेल्स यू द फोर्स वेट एंड अप्लाइड बाय द हैंगिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट। आखिर उस ऑब्जेक्ट को, मान लो यहाँ पर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को आगे लगा दिए, तो उस ऑब्जेक्ट में कितना वेट लगाया जा रहा है उसको डिपेंड करेगा, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस, कि आखिर वो कितना उस पर वेट लगाया जा रहा है न्यूटन पे। स्केल मार्किंग यूजुअली शो द न्यूटन्स फॉर द वेट। वेट के लिए क्या यूज होता है, न्यूटन होता है। वेट के लिए क्या यूज होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो इज द ग्राम्स एंड किलोग्राम फॉर द मास यूज द ऑन अर्थ। और यहाँ पर क्या यूज होता है, मास के लिए यूज होता है ग्राम या किलोग्राम, ठीक है। चलो अब हम लोग इंपॉर्टेंट थोड़ा बारे में बात करते हैं कि मास और वेट में आखिर मेन डिफरेंस है क्या। पहला तो समझना कि मास इज द अमाउंट ऑफ द मैटर इन ऑब्जेक्ट। मतलब क्या बोला गया, देखो मान लो यहाँ पर एक बैग है, स्कूल बैग है, ठीक है। ठीक है, क्या है, स्कूल बैग है। रुको इसको थोड़ा छोटा बनाते तब थोड़ा बढ़िया हो जाएगा। एक मिनट, देखो मान लो यहाँ पर दो बैग है, ठीक है, कितना, दो बैग है। मान लो एक में जो है ना 15 बुक्स है, कितना है, 15 बुक्स है। और एक में जो है ना 10 बुक है, कितना है, 10 बुक है। तो बताओ ज्यादा इसमें से मास किसका होगा, है तो यही 15 kg का होगा मास ज्यादा। तो वही चीज बोलता है कि कोई भी मैटर में आखिर कितना ऑब्जेक्ट है वो डिपेंड करता है मास पे। वही चीज बात की है कि एक मैटर था उसमें 15 बुक है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी 10 ऑब्जेक्ट हो गया। ज्यादा मास किसका होगा, 15 होगा, हो गया, बस यही है। मेजर इन अ ग्राम, जो मास होता है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, ग्राम या तो किलोग्राम में। स्टे द स्टे द सेम एट द एवरी प्लेस वेयर ऑन द अर्थ, मून एंड अदर प्लेनेट। बात किया जा रहा है कि मास जो होता है ना, आखिर तुम कहीं भी चल जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, मास तुम्हारा सेम रहेगा। वेट चेंज हो सकता है लेकिन मास क्या होगा, सेम रहेगा। वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ और अनदर प्लेनेट पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेट क्या होता है, वेट उसको बोलते हैं कि अर्थ उस पर कितना फोर्स लगा रहा है, उस पर कितना खिंचाव कर रहा है, उसको हम बोलेंगे वेट। मेजर इन ए न्यूटन, किसमें हम लोग मेजर करते हैं वेट को, न्यूटन में। कैलकुलेट एज द वेट, इसका फॉर्मूला होता है वेट का, वही चीज लिखा गया है, बता दे रहे हैं, देखो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, एग्जाम में अगर पूछेगा तो बताना। डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एम जी। क्या होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। स्मॉल जी का अगर वैल्यू का बात किया जाए तो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है। अब डब्ल्यू बराबर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, डब्ल्यू बराबर होता है वेट, क्या होता है, वेट। एम मतलब होता है यहाँ पर मास, और जी मतलब होता है ग्रेविटी एक्सीलरेशन। तो ग्रेविटी एक्सीलरेशन मतलब होता है कि आखिर वेट जो है उस मास पर कितना लगाया जा रहा है, कितना खिंचाव कर रहा है, बात समझ आ रहा है। अब आगे समझना, वेट इज कैन चेंज एन ऑब्जेक्ट इज टेकन अनदर प्लेनेट इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरीज। जो वेट होता है वो अलग अलग प्लेनेट पे अलग अलग वेरी करता है। अगर तुम अर्थ पे होगे तो कुछ और करेगा, मून पे होगे तो कुछ और करेगा, वेनस पे होगे तो कुछ और करेगा, नेपच्यून पे होगे तो कुछ और करेगा, ठीक है। तो सब पे अलग अलग क्या करता है, वहां पर वेट वेरी करता है, सब पे अलग अलग वेट लगता है। अगला आता है स्प्रिंग बैलेंस इज मेजरिंग द फोर्स वेट एंड डिवाइस। वही चीज बताया गया है, देखो यहाँ पर एक बार देखो, ये सब कुछ कुछ ना डेटा याद रखना, जैसे कि हम बता रहे हैं किसका किसका, एक तो अर्थ का अपना याद रखना, एक वेनस का याद रखना, और एक मून का याद रखना। ये तीन जो है जितना टिक वगैरह है ना, इसको याद रखना, कुछ कुछ पूछ लेता है। तो क्या बोला जा रहा है, वेरिएशन ऑफ द वेट इज डिफरेंट प्लेनेट। वेरिएशन मतलब होता है विविधता, हिंदी में बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं चेंजेस। कि आखिर क्या क्या चेंजेस आता है वेट में, क्या क्या चेंजेस आता है वेट में। फॉर अदर एन प्लेनेट इन ऑब्जेक्ट इज द 1 kg। हम लोग जितना भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं 1 kg का होगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम लोग कितना अर्थ का है और 1 kg का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम इसका निकाल सकते हैं, वेट निकाल सकते हैं। तो हाँ भैया निकाल सकते हैं, देखो कैसे। वेट का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। एम कितना बोला है, 1 kg।
और जी का वैल्यू हम बोले थे 9.8, लेकिन अप्रोक्स में यहाँ पर कितना ले रहा है, 10 ले रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है। उसी तरह मून में लगता है 1.6 इंटू करने पर, मतलब वहां पर 1.6 लगता है। तो मास 50 kg है। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक मिनट देखो ध्यान से, ये चीज देखना, अर्थ के बारे में बात कर रहा है। अगर अर्थ के बारे में बोल रहा है 50 × 9.8, 9, एक मिनट, एक मिनट, 50 × 9.8 तो कितना होगा, 490 न्यूटन। वही चीज यहाँ पर बोला गया है। ठीक है। तो कुछ कुछ का यहाँ पर वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है वो सब याद रखना। याद रखना, देखो सिंपल अगर हम बोले तो हर प्लेनेट पे अलग अलग सब में वेट लगता है। मास जो होगा वो चेंज नहीं होगा, वेट सब में अलग अलग रहेगा। आगे चलते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होता है, देखो आपने कभी सोचा होगा कि आखिर इतना बड़ा जो बोट रहता है वो कैसे आखिर पानी में फ्लोट करता है, और एक छोटा सा जो कील रहता है, जो कांटी जिसको हम बोलते हैं, कील जो होता है, वो कैसे सिंक हो जाता है, डूब जाता है, इसी के बारे में पढ़ना है। तो आप बात समझना, जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा वेट लगेगा, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, है या ना। तो पहले तो देखो बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, द अपवर्ड फोर्स इज द एक्सेप्टेड बाय द फ्लूइड एंड एन ऑब्जेक्ट। फ्लूइड के द्वारा एक फोर्स लगाया जा रहा है, इज नोन एज द अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स, या बायोंसी फोर्स भी कहीं कहीं बोलता है, या तो बायोंट फोर्स बोला जाता है। अपथ्रस्ट ऑन द वाटर इज एक्ट ऑन अपवर्ड, ऊपर की ओर। और नाव क्या कर रहा है, यहाँ पर बोट क्या कर रहा है, नीचे की ओर एक फोर्स लगा रहा है। बात समझ आ रहा है, नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, और ये ऊपर की ओर लगा रहा है, इसलिए बोट यहाँ पर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोंसी फोर्स, या तो अपथ्रस्ट फोर्स या तो बायोंट फोर्स। ठीक है। अब बायोंट फोर्स किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। बात समझ आ रहा है, किसने दिया था, आर्किमिडीज ने दिया था। इन्होंने क्या बोला ना कि जितना ज्यादा कोई ऑब्जेक्ट रहेगा, जितना उसका मास रहेगा, उतना ज्यादा वो पानी को डिस्प्लेस करेगा। बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखो ध्यान से देखना, एक मिनट देखो, डिस्कवरी बाय द आर्किमिडीज, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, डिस्कवरी बाय द आर्किमिडीज, एन एशियंट ग्रीक साइंटिस्ट। ये क्या थे, ग्रीक साइंटिस्ट थे, बहुत पुराने साइंटिस्ट थे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज द फुल्ली और पार्शियली इमर्ज्ड। फुल्ली मतलब होता है पूरी तरह डूब जाना, या तो ऊपर में फ्लट करना। पार्शियली पूरी तरह नहीं डूबता है। इन ए लिक्विड इज एक्सपीरियंस द अपवर्ड फोर्स इज बायोंट फोर्स दैट इक्वल टू द वेट एंड द डिस्प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देख रहे हो, इंपॉर्टेंट थोड़ा लाइन बोला गया है क्या, देखो, दैट इज इक्वल टू द वेट, इक्वल होता है वेट का, द इक्वल ऑफ द डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट आखिर कितना डिस्प्लेस किया है वाटर को, वो इक्वल होता है वेट का। सोचने वाली बात है, बहुत अच्छा बोला गया देखो यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब याद रखना होगा। अब यहाँ पर क्या है, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस में क्या बोला गया है, देखो कि आखिर क्या क्या मुद्दा निकला, क्या नहीं, वही सब बारे में बोला गया है। Archimedes principle is consequence. If the weight is the displaced is liquid less than the object is weight of the sink, the weight of the displaced liquid is less than the object is the weight is sink. अगर पानी जो है वो कम होगा वेट के मुकाबले, तो वहां पर क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो डूब जाएगा। सेकेंड पॉइंट, इफ द वेट इज द डिस्प्लेस इक्वल टू द ऑब्जेक्ट द वेट इज फ्लो। अगर यहाँ पर वेट और वो दोनों क्या है, डिस्प्लेस ऑफ लिक्विड, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लट होगा, तैरेगा। ठीक है। इज द फोर्स नीड फॉर चेंज, क्या हम लोग फोर्स जो हम लोग लगा रहे हैं उससे क्या क्या चेंज हो सकता है, जो अभी हम लोग पीछे पढ़ते वही चीज है। एवरी चेंज इज द स्पीड डायरेक्शन शेप एंड ऑब्जेक्ट इज मीन्स द फोर्स इज एक्टेड। फोर्स यहाँ पर लग रहा है। इफ नथिंग द चेंज इज द ऑब्जेक्ट इज रेस्ट, नो चेंज स्पीड डायरेक्शन इज आइदर इज नो फोर्स। अगर वहां पर ना तो रेस्ट है, मतलब रेस्ट में है, उसको मोशन में नहीं ला रहे हैं, वो स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, शेप में नहीं हो रहा है, तो वहां पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है। ऑफ द फोर्स इज द एक्टिंग ऑन ए बैलेंस। इफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेस्ट, अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मीन द नॉट फोर्स इज एक्टिंग मीन्स द फोर्स इज बैलेंस। वो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट ही में है, वहां पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। चलो, खत्म होता अपना यहाँ तक चैप्टर। इसका प्रॉपर आप लोग नोट्स बना लेना। ठीक है, नोट्स इसका प्रिपेयर कर लेना। जो भी और कोई चैप्टर में दिक्कत होगा तो कमेंट में बताना।
एंड थैंक यू। बाय बाय।